कि बांग्लादेश में किस तरीके से लोग निकले हैं बाहर, और नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर शेख मुजीब की वो जो तकरीबात हैं उनकी बरसी की, उसमें आना चाह रहा था, तो वो इतना ज़्यादा लोगों का रिएक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी आएगा तो हम एयरपोर्ट सीज़ कर देंगे। भर गई सड़कें ढाका की लोगों से, एक तूफ़ान, एक समंदर था लोगों का। वो तकरीबात ही मनसूख कर दी गई हैं। मोदी अब नहीं जा रहा, इसलिए कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मोदी ने वो जो उनकी बरसी की तकरीबात थी उसका सिर ले लिया, पंजाबी में जैसे कहा जाता है। वो क्लिप आता है तो रेडी होता है तो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अनवर अब्बास, मुझे ये बात बताएं कि हमारे दो MNA अली वज़ीर और दावड़ साहब ये कहते हैं जी कि ये जो आज हामिद करज़ई की जो तकरीब थी, अशरफ गनी की जो तकरीब थी, ये डिले इसलिए हुई है कि क्योंकि वहाँ पर इन दोनों साहब ने पहुँचना था, और जब ये इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, अफ़गानिस्तान गए हैं, तो NDS उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल हेलीकॉप्टर में लेके उन्हें वहाँ काबुल पहुँचे हैं। और वो फुटेजेस क्योंकि अभी मुझे मिली हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता, उनकी प्रिपरेशन या रेंडरिंग नहीं हुई, तालियां और तकरीरें, और ये अब इसके बाद भी कोई शुबा रह गया है। यानी ये ऐसे ही है कि कोई बंदा इंडिया जाए तो राह उसको अपने हेलीकॉप्टरों में बिठा के ले जाए दिल्ली। तो ये अब दोनों गए हैं साहब वहाँ पर, तो NDS के हेलीकॉप्टर्स में, और ये सारा, और आपको याद होगा वो जो ताहिर दावड़ हमारे जो SP शहीद हुए थे वहाँ पर, उनकी बॉडी को भी अफ़गान जो इंटेलिजेंस है वो कहती थी कि ये अली वज़ीर को ही देंगे हम। और उन्होंने शहरयार अफरीदी जो हमारे वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, उनको उनकी बॉडी देने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल, इसी तरह के पहले भी इनके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, एक सेकंड में आपको रोकता हूँ, वो क्लिप ज़रा देखें। वो जो बांग्लादेश में लोग मोदी के ख़िलाफ़ निकले हैं, जो वो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है, काश हम भी इसी तरह सड़कों पे निकलते और बताते कि कश्मीर में जो तुम कर रहे हो वो हमें काबिल कबूल नहीं। काश हमारे लीडरों को अल्लाह इतनी तौफीक देता कि ये अपनी करप्शन पर एहतजाज की बजाय बांग्लादेश के लोगों की तरह एहतजाज को लीड करते मोदी के ख़िलाफ़। जी दिखाइए ज़रा। ये बड़ी लंबी वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर पाकिस्तान में भी लोग इस तरह से निकलें मोदी के जुल्म के ख़िलाफ़ एक होकर, लेकिन उसमें बड़ा किरदार हमारे सारे सियासतदानों का है। इस वक्त ये अपनी ज़ाती करप्शन की कहानियों में उलझे हुए फंसे हुए हैं। जी अनवर अब्बास। जी बिल्कुल, ये मोहसिन दावड़ और जो अली वज़ीर हैं, इनके हवाले से पहले भी पाकिस्तान में भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहे हैं, काफ़ी इनके हवाले से शकूक व शुबात का भी इजहार किया जाता है अफ़गानिस्तान के हवाले से। न सिर्फ इनकी खुसूसी दिलचस्पी, अब कोई शक रह गया जो NDS के हेलीकॉप्टरों में गए हैं, इनको प्रोटोकॉल दिया गया है अफ़गान इंटेलिजेंस ने, अब इसके बाद भी कोई शुबा रह गया? जी बिल्कुल, इनको खुसूसी तौर पर तकरीब में, लेकिन आप सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब को तो नहीं मनवा सकते ये बात। बड़े काबिल-ए-एहतराम है, दोनों काबिल-ए-एहतराम है, लेकिन उनका एक अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन ये कि अभी उन्हें भी थोड़ी सी अपनी राय में जो अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए, और थोड़ा सा उन्हें हक़ाइक़ देखने चाहिए कि ये शख्सियात, इनको क्यों अफ़गानिस्तान की जानिब से इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बाकायदा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनको बाकायदा तौर पर इन्वाइट नहीं किया गया इस तकरीब अल्फ़बरदारी में, और इनको बुलाया गया। और फिर इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर है आतिफ़ मशल, उनको बाकायदा तौर पे वो रिसीव करने के लिए यहाँ से काबुल पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, और पूरा एक हाई फाई किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ये बताया जाता है पाकिस्तान को कि ये बंदे जो हैं ये हमारे साथ हैं और हमारे बंदे हैं बुनियादी तौर पे। अब कोई शुबा रह गया भाईजान? अकल के अंधों के लिए और ये जो गैर मुल्की पैसों पर पलने वाले नाम नहाद दानिश्वर हैं, वो अभी भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि अशरफ गनी जो है वो पाकिस्तान का कितना खैरखा है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इंडिया का यार है, वो मोदी का यार है। अच्छा, ये अब सवाल देखें, 2 आज सदूर ने हल्फ उठाया, तो तीसरे तालिबान हैं। तो अनवर अब्बास, मुझे ये बताइए कि क्या ये अमेरिका ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अफ़गानिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा?
सबसे बड़ी बात तो ये कि अमरीकी जो ख़ुसूसी नुमाइंदा या ख़ुसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान है ज़ल्म खलीलज़ाद पूरी रात इन दोनों साहिबान से मुज़ाकरात करते रहे और उन्होंने अपनी हत्तल मकदूर कोशिश की कि इनको रज़ामंद करें, किसी भी तरह इन दो तकरीबात हल्फ बर्दारी ये ना हो और एक ही तकरीब हो। हम दोनों तरफ से जो है इस बात को वक्ती तौर पर एक्सेप्ट किया गया। अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए इसको मनसूख किया, फिर अफ़गानिस्तान की जो सदारती तर्जुमान है उन्होंने भी चंद घंटे के लिए इस तकरीब को मुलतवी करने का फ़ैसला किया। ताहम आज हुई दो तकरीबात और वो भी उन हालात में कि काबुल में बाकायदा तौर पर धमाके सुने गए, रॉकेट हमले भी हुए। बहरहाल अनवर अब्बास बहुत शुक्रिया आपका और सब आपका भी शुक्रिया। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अशरफ गनी साहब को सदर बनने पर हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है और अपने ट्वीट में ये कहा है कि मैं आपके साथ मिलकर अमन के लिए काम करने पर यकीन रखता हूँ, उसका ख्वाहिशमंद हूँ। अपनी नेक तमन्नाएँ उन तक पहुँचाई हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे जनाब अशरफ गनी साहब को कि वो भी इसी तरह इसको रिस्पॉन्ड कर सकें कि बांग्लादेश में किस तरीके से लोग निकले हैं बाहर और नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर शेख मुजीब की वो जो तकरीबात हैं उनकी बरसी की उसमें आना चाह रहा था, तो वो इतना ज़्यादा लोगों का रिएक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी आएगा तो हम एयरपोर्ट सीज़ कर देंगे। भर गई सड़कें ढाका की लोगों से, एक तूफ़ान एक समंदर था लोगों का। वो तकरीबात ही मनसूख कर दी गई हैं। मोदी अब नहीं जा रहा, इसलिए कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मोदी ने वो जो उनकी बरसी की तकरीबात थी उसका सिर ले लिया, पंजाबी में जैसे कहा जाता है। वो क्लिप आता है तो रेडी होता है तो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अनवर अब्बास मुझे ये बात बताएं कि हमारे दो MNA अली वज़ीर और दावड़ साहब ये कहते हैं जी कि ये जो आज हामिद करज़ई की जो तकरीब थी अशरफ गनी की जो तकरीब थी ये डिले इसलिए हुई है कि क्योंकि वहाँ पर इन दोनों साहब ने पहुँचना था और जब ये इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, अफ़गानिस्तान गए हैं, तो NDS उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल हेलीकॉप्टर में लेके उन्हें वहाँ काबुल पहुँचे हैं। और वो फुटेजेस मैं क्योंकि अभी मुझे मिली हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता, उनकी प्रिपरेशन या रेंडरिंग नहीं हुई, तालियां और तकरीरें और ये अब इसके बाद भी कोई शुबा रह गया है। यानी ये ऐसे ही है कि कोई बंदा इंडिया जाए तो राह उसको अपने हेलीकॉप्टरों में बिठा के ले जाए दिल्ली। तो ये अब दोनों गए हैं साहब वहाँ पर, तो NDS के हेलीकॉप्टर्स में और ये सारा। और आपको याद होगा वो जो ताहिर दावड़ हमारे जो SP शहीद हुए थे वहाँ पर, उनकी बॉडी को भी अफ़गान जो इंटेलिजेंस है वो कहती थी कि ये अली वज़ीर को ही देंगे हम। और उन्होंने शहरयार अफरीदी जो हमारे वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, उनको उनकी बॉडी देने से इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल इसी तरह के पहले भी इनके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड में आपको रोकता हूँ, वो क्लिप ज़रा देखें। वो जो बांग्लादेश में लोग मोदी के ख़िलाफ़ निकले हैं, जो वो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है, काश हम भी इसी तरह सड़कों पे निकलते और बताते कि कश्मीर में जो तुम कर रहे हो वो हमें काबिल कबूल नहीं। काश हमारे लीडरों को अल्लाह इतनी तौफीक देता कि ये अपनी करप्शन पर एहतजाज की बजाय बांग्लादेश के लोगों की तरह एहतजाज को लीड करते मोदी के ख़िलाफ़। जी दिखाइए ज़रा। ये बड़ी लंबी वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर पाकिस्तान में भी लोग इस तरह से निकलें मोदी के जुल्म के ख़िलाफ़ एक होकर, लेकिन उसमें बड़ा किरदार हमारे सारे सियासतदानों का है। इस वक्त ये अपनी ज़ाती करप्शन की कहानियों में उलझे हुए फंसे हुए हैं। जी अनवर अब्बास। जी बिल्कुल, ये मोहसिन दावड़ और जो अली वज़ीर हैं इनके हवाले से पहले भी पाकिस्तान में भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहे हैं, काफ़ी इनके हवाले से शकूक व शुबात का भी इजहार किया जाता है अफ़गानिस्तान के हवाले से। न सिर्फ इनकी खुसूसी दिलचस्पी, अब कोई शक रह गया जो NDS के हेलीकॉप्टरों में गए हैं, इनको प्रोटोकॉल दिया गया है अफगान इंटेलिजेंस ने, अब इसके बाद भी कोई शुबा रह गया? जी बिल्कुल, इनको खुसूसी तौर पर तकरीब में, लेकिन आप सलीम साफ़ी साहब और हामिद मीर साहब को तो नहीं मनवा सकते। ये बात बड़े काबिल-ए-एहतराम है, दोनों काबिल-ए-एहतराम है, लेकिन उनका एक अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन ये कि अभी उन्हें भी थोड़ी सी अपनी राय में जो अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए और थोड़ा सा उन्हें हक़ाइक़ देखने चाहिए कि ये शख्सियात, इनको क्यों अफ़गानिस्तान की जानिब से इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बाकायदा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनको बाकायदा तौर पर इन्वाइट नहीं किया गया इस तकरीब अल्फ़बरदारी में, और इनको बुलाया गया। और फिर इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर है आतिफ़ मशल, उनको बाकायदा
तौर पे वो रिसीव करने के लिए यहाँ से काबुल पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और पूरा एक हाई फाई किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है और ये बताया जाता है पाकिस्तान को कि ये बंदे जो हैं ये हमारे साथ हैं और हमारे बंदे हैं बुनियादी तौर पे। अब कोई शुबा रह गया भाईजान? अकल के अंधों के लिए और ये जो गैर मुल्की पैसों पर पलने वाले नाम नहाद दानिश्वर हैं वो अभी भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि अशरफ गनी जो है वो पाकिस्तान का कितना खैरखा है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इंडिया का यार है, वो मोदी का यार है। अच्छा, ये अब सवाल देखें, 2 आज सदूर ने हल्फ उठाया, तो तीसरे तालिबान हैं, तो अनवर अब्बास मुझे ये बताइए कि क्या ये अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अफ़गानिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि अमरीकी जो खुसूसी नुमाइंदा या खुसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान है ज़ल्म खलीलज़ाद पूरी रात इन दोनों साहिबान से मुज़ाकरात करते रहे और उन्होंने अपनी हत्तल मकदूर कोशिश की कि इनको रज़ामंद करें, किसी भी तरह इन 2 तकरीबात हल्फ बर्दारी ये ना हो और एक ही तकरीब हो। हम दोनों तरफ से जो है इस बात को वक्ती तौर पर एक्सेप्ट किया गया। अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए इसको मनसूख किया, फिर अफ़गानिस्तान की जो सदारती तर्जुमान है उन्होंने भी चंद घंटे के लिए इस तकरीब को मुलतवी करने का फ़ैसला किया। ताहम आज हुई 2 तकरीबात और वो भी उन हालात में कि काबुल में बाकायदा तौर पर धमाके सुने गए, रॉकेट हमले भी हुए। बहरहाल अनवर अब्बास बहुत शुक्रिया आपका और सब आपका भी शुक्रिया। इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अशरफ गनी साहब को सदर बनने पर, हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है और अपने ट्वीट में ये कहा है कि मैं आपके साथ मिलकर अमन के लिए काम करने पर यकीन रखता हूँ, उसका ख्वाहिशमंद हूँ। अपनी नेक तमन्नाएँ उन तक पहुँचाई हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे जनाब अशरफ गनी साहब को कि वो भी इसी तरह इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।